देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भीषण गर्मी की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे गर्मी के मौसम में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिए और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। उन्होंने लोगों के पक्षियों और जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करने की अपील की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने हाल ही में 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट गुरविंदर सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के युवा खेलों में लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत देश भर में रूफटॉप सोलर लगाने की रफ्तार तेज हुई है, जिससे लोगों के बिजली बिल कम करने में मदद मिल रही है। क्रिकेट जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई। IPL 2026 के फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा खिताब अपने नाम कर लिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बनाए, लेकिन बेंगलुरु की टीम ने लक्ष्य को 18 ओवर के अंदर हासिल कर लिया। म्यांमार से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। देश के शान राज्य के नामखाम इलाके में हुए एक भीषण विस्फोट में कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में रविवार सुबह बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सड़क को चौड़ी करने के तहत शासन ने करीब 143 से 150 अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। ये अभियान सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के बाद चलाया गया। वहीं प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे कई वर्षों से यहां रह रहे थे और अब उनके घर टूटने की बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। दिल्ली सरकार ने पात्र परिवारों के लिए सहायता पैकेज और अस्थायी आवास सुविधा की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। राज्य में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार सोमवार को बड़ा कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 35 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिससे राज्य की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 जून को कोलकाता में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। उनका आरोप है कि चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक हिंसा और पार्टी नेताओं पर हमले बढ़े हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट टैक्स में कटौती की है। इससे तेल कंपनियों को राहत मिलेगी, लेकिन आम वाहन चालकों को फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी बड़ी कमी की उम्मीद नहीं है। यानी जनता के लिए अभी राहत का इंतजार जारी है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने होमगार्ड विभाग को मजबूत करने का बड़ा फैसला लिया है। करीब 41,000 नए होमगार्ड की भर्ती की योजना बनाई गई है। साथ ही इन्हें CPR और फर्स्ट एड की खास ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया आज रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं, जो आने वाले समय में दोनों देशों की राजनीतिक और साझेदारी को नई दिशा दे सकती है। वहीं खबर है कर्नाटक में बदलने जा रही है सरकार की कमान। DK शिव कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस खबर को लेकर काफी चर्चा तेज हो गई है और समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। रेलवे की तरफ से नई खबर। भारतीय रेलवे ने अपने लोगों में बड़ा बदलाव किया है। साउथ कोस्ट रेलवे के 18वें रेलवे जोन के रूप में शुरू होने के बाद रेलवे के प्रतीक चिन्ह में अब 17 की जगह 18 सितारे दिखाई देंगे। नया लोगो 1 जून 2026 यानी आज से भारतीय रेलवे नेटवर्क में लागू कर दिया गया है।